नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ में स्वर्गीय नफेस सिंह राठी के छोटे बेटे जितेंद्र राठी हमारे साथ में हैं। और आज चुनाव प्रचार करके अभी अभी ये पहुंचे हैं कार्यालय पर। और बहादुरगढ़ शहर की दुर्दशा आज इन्होंने जो देखी है, उन्हीं से इनसे बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आज थोड़ी सी बरसात हुई है तो क्या क्या समस्याएं बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिली। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, जो करोड़ों रुपए का जो खर्चा बहादुरगढ़ के अंदर किया गया है, उसको किस तरह से जितेंद्र कुमार राठी जी देखते हैं, उन्हीं से इस बारे में समझेंगे। जितेंद्र जी, पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। जितेंद्र जी, बताएं कि आज आप अभी आए हैं कार्यालय पर प्रचार करके, तो पूरे शहर के अंदर आप घूम रहे हैं, तो कैसी हालत आपको शहर की लग रही है? देखिए, आज बरसात का जो जल भराव मैंने देखा, तो एक शहर के अंदर बीजेपी ने बड़ा प्रचार किया था और उस समय कांग्रेस की हमारी बहादुरगढ़ में चेयरपर्सन साहिबा थी और इन दोनों ने मिलके बड़ा प्रचार किया था कि भी हमने अमृत योजना के तहत शहर के अंदर नई सीवर लाइन डाल दी, जल निकासी की कोई समस्या नहीं रहेगी और शहर में कभी भी कहीं भी पानी नहीं खड़ा रहेगा। आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा समस्या अगर कोई है तो गांव में और शहर में जल निकासी की। सीवरेज सिस्टम सारा के सारा ठप है। आप किसी भी गांव में चले जाइए। मैं आज सिद्दीपुर में गया था। सिद्दीपुर में 150-200 एकड़ के करीब ज़मीन है जो वो फसल खराब होने की स्थिति आ गई है। उसकी क्यों जल निकासी नहीं? टांडा एड़ी में, मेहंदीपुर डाबोदा में, माजरा में खुद जो विधायक जी का गांव है, नए नए मकानों के बीच में दरारें आनी शुरू हो गए। क्यों? जल निकासी नहीं है, जोड़ों की सफाई नहीं हुई। और जो ड्रेन है जो विधायक जी ने अपने कार्यकाल में बनवाई थी, उसकी भी समय पर सफाई नहीं करवाते हैं, जिस कारण वहाँ से निकलना और खेतों का ज़मीन जो थी, हमारी उपजाऊ जो ज़मीन थी, वो बोने के काम भी नहीं आ रही। आप शहर का हाल देखिए, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे जल निकासी की समस्या ना हो। जो इन्होंने न अमृत योजना में लूट मचाई, वो आज बहादुरगढ़ में विष का काम कर रही है। किसी भी रोड पे आप चले जाइए। मैं आज जब आ रहा था तो मैंने बादली रोड का दृश्य देखा। उससे फिर मैं बालो रोड की तरफ जब निकला, वहाँ पे नाले टूटे हुए हैं, सड़कों के ऊपर पानी चल रहा है। उससे जब मैं आगे चला तो वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 12 का जो एरिया पड़ता है, सैनीपुरा के सेक्टर 9 की तरफ जब हम चलते हैं, मैं यूँ कहूँ अगर छोटा बच्चा हो और वो उस पानी में फंस जाए तो वो निकल नहीं सकता, वो हालात। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनका एक बयान भी आया है कि बदलाव बहादुरगढ़ चाहता है। दूसरा, उससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जी विधायक रहे हैं और उनका तो बहुत बड़ा दावा है कि करोड़ों रुपए का जो खर्च है हमारे द्वारा शहर में जल निकासी और सीवर सिस्टम को ठीक करने के लिए किया गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत? विधायक जी अपने दफ्तर के बाहर का तो पानी सुखा नहीं सके और शहर का ये भला तब करेंगे। क्यों इन्होंने रोहतक रोड पे अपना दफ्तर कार्यालय शिफ्ट किया? भाई आज भी अभी आप चलो मेरे साथ, मैं और आप दोनों बैठ के गाड़ी में चलते हैं और उस रोड पे जो झज्जर रोड बोला जाता है, आप वहाँ से अगर पैदल चल के दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊँ। गड्ढे और पानी, उस रोड पे गड्ढों और पानी की भरमार है। इसलिए कार्यालय आपके पड़ोस में ही खोल दिया। भाई इस रोड पे कार्यालय खोलना तो उनकी मजबूरी हो गई थी, वहाँ पे आदमी आने बंद हो गए। भाई एक बात बताइए, जब घर के और दफ्तर के बाहर ही पानी सड़ता हुआ मिलेगा तो कौन आएगा आपके कार्यालय में, जो अपना खुद का भला नहीं कर सकता? भाई यही चीज़ मैंने माजरे गांव में देखी। मैं आज माजरे गांव के दौरे पर था तो विधायक जी के गांव है ये नूना और माजरा, लोहा माजरा। हम लेफ्ट में मुड़ेंगे तो एक लड़कियों का स्कूल है जिसमें कि आज बच्चियों का जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। ये विकास करवाया इन्होंने 20 साल में। और अगर हम राइट को मुड़ेंगे तो एक वहाँ पे शहीद का द्वार बना हुआ है।
वहाँ पे इतना इतना पानी भरा हुआ है, रोड पे बड़े बड़े खड्डे हैं। इन्होंने विकास किया होता तो वो दिखता ना, कहीं तो दिखता। मेरे पिताजी ने रेलवे रोड बनाया था, क्या उस पर कभी पानी खड़ा मिला आपको? आज तक बिल्कुल सुरक्षित है। तो नीयत दिखती है, काम दिखता है। अच्छा, एक जो है, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था नरेश कौशिक जी से कि ये जो अंडरपास है ये ऐसा कैसा खराब बन गया है, तो जो चीज थोड़ी बहुत ठीक नजर आती है तो उसका श्रेय भाजपा वाले ले लेते हैं, और जो खराब नजर आती है उस पे उसको कांग्रेस पे थोप देते हैं। तो इस अंडरपास का उद्घाटन पहले तो राजेंद्र जून जी ने किया, फिर नरेश कौशिक जी नारियल फोड़ के आए, और बरसात में पहली बरसात जब हुई, जब इसके अंदर 8-8 फुट पानी भर गया और एक व्यक्ति की जब जान चली गई, तब जाके प्रशासन जागा। तो ये विकास कर रहे हैं या जनता की बलिदान मांग रहे हैं? जब तक प्राणों की किसी की आहुति ना चली जाए तब तक ये विकास नहीं करवाएंगे। रोड की हालत तो देखिए आप, झज्जर रोड की आप हालत देखिए, लोग तड़प रहे हैं विकास को। ना तो राजेंद्र जून ने विकास करवाया, ना नरेश कौशिक ने विकास करवाया। अगर विकास करवाया होता तो वो दिखता, और साफ सी बात है, नियत के साथ विकास होता है। इनकी नियत ही पैसे को लूट के खाने की थी, भ्रष्टाचार करने की थी। विकास करवाने की नियत होती तो आज नफे सिंह राठी के बनवाए हुए काम आज भी दिख रहे हैं, और इनके करवाए हुए काम सारा शहर रो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे टिकट की अगर हम बात करें तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि टिकट को चेंज कर दिया गया है, हालांकि दोनों भाई आपस में गले मिल गए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तो विधायक शहर को मिल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब बड़े भाई ने लूट में कमी छोड़ दी होगी जो छोटा भाई पूरी कर देगा, तो हम इनके ये मुकाबले में ही नहीं। जब आप शब्दों का इस्तेमाल अपने सगे भाई के लिए कर सकते हैं, ये तो जनता के लिए सोचिए आप क्या करते हो। तो आप इनका तो जिक्र ना ही करें। ये विकास विरोधी सोच के लोग हैं। ये घर में आपस में जब इनके जूत लड़ाई उजागर हो चुकी है तो जनता का कहाँ ही भला कर सकते हैं। ये जितेंद्र जी बताएं कि लगातार आपकी माता जी गांव-गांव में प्रचार के लिए जा रही है, और गांव के लोग इमोशनली उनको गले लगाकर महिलाएं उनको समर्थन कर रही है, तो आने वाला जो समय है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बहादुरगढ़ हल्का हमारा परिवार, और परिवार पे जब कोई दुख आता है, संकट आता है, तो परिवार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा होता है। तो आज वो दुख और वो संकट जो है वो पूरा बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरा हरियाणा महसूस कर रहा है, और इसीलिए इतना इमोशनल हो के लोग हमारे साथ मिलते भी हैं, क्योंकि वो भी उस दुख को महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर नफे सिंह जी यहाँ होते तो आज इस हल्के की ये दुर्दशा ना होती। तो लगातार प्रचार में आप भी जुटे हुए हो, जनता आपका सहयोग कर रही है, तो आने वाले जो समय है और जनता आपको अगर विधायक चुनकर आपकी माता जी को भेजती है विधानसभा में, तो पहली कलम से जो है वो क्या क्या जो कार्य है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नाते और राठी परिवार, क्योंकि बहादुरगढ़ शहर के अंदर एक आप चर्चित परिवार है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा एक नारा है जो सदा लोगों के दिल पे असर करता है कि हम बदलाव लाएंगे, नया बहादुरगढ़ बनाएंगे। तो हमें इस बहादुरगढ़ के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी हमारा शहर पिछड़ता जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पे हो, चाहे वो रोज़गार के नाम पे हो, चाहे वो रोड्स के नाम पे हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो। एक सबसे बड़ी समस्या जो आज वाटर लॉगिंग की है हमारी, इसके लिए शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको हम डेवलप करेंगे, ताकि शहर के अंदर चाहे जितनी मर्जी बरसात आए, हमारे शहर में जल भराव की समस्या ना रहे, सीवरेज की समस्या की दिक्कत ना रहे। तो हमारा सबसे पहला काम लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का होगा, और उसके बाद प्रायोरिटी वाइज देखिए, एक नफे सिंह गए हैं, हमारे 5 नफे सिंह हैं। शीला राठी भी नफे सिंह है, जितेंद्र भी नफे सिंह है, भूपेंद्र भी नफे सिंह है, कपूर भी नफे सिंह है, दीपक भी नफे सिंह है। और ये सारी बहादुरगढ़ की जनता जब ये देखेगी कि 5-5 नफे सिंह काम करने वाले हैं, तो उनके भी हिम्मत बढ़ेगी और वो हमारा समर्थन करेंगे, और उनके लिए दिन और रात
हम एक करके इस हल्के को दोबारा स्वर्ग बनाने का काम करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, ये राजनीति से हटकर है। सीबीआई जांच हुई, ये सारा प्रकरण जो हुआ, उसके बाद भी अभी तक भी जो आरोपी है वो पकड़े नहीं गए हैं, जांच बिल्कुल एक जगह पर टिक गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या जो परिवार के द्वारा एक न्याय मांगता बहादुरगढ़ का जो स्लोगन बनाया गया है उसका क्या मामला सर? देखिए, जनता न्याय करेगी। जनता की आवाज़ जनार्दन की आवाज़ होती है, भगवान की आवाज़ होती है। तो हम तो हिम्मत करके लोगों के बीच में आए हैं कि ये हादसा किसी और के साथ ना हो और नफे सिंह को न्याय मिले, यही हमारी मांग है और जनता न्याय करेगी, मुझे विश्वास है। तो देखा आपने जितेंद्र राठी जी के साथ में हमारे द्वारा बात की गई, तो उन्होंने बेबाक तरीके से जो शहर के हालात है उसको किस तरह से बयां किया है। और ये बात भी है कि बहादुरगढ़ के जितने भी साथ लगते गांव हैं, शहर की जो कॉलोनियां हैं, हर जगह पर ये जा रहे हैं, इनका पूरा परिवार जा रहा है प्रचार प्रसार के लिए। तो लोगों के अंदर एक ही सवाल है कि बहादुरगढ़ का बदलाव कैसे हो। तो इनके द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है, तो लगातार लोगों के द्वारा समस्याएं बहादुरगढ़ के अंदर बताई जा रही है, और जो करोड़ों का जो यहाँ पर खर्चा किया गया है, तमाम जो पीछे सरकारें रही है उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उससे बहादुरगढ़ की जनता संतुष्ट नहीं है। जितेंद्र राठी ने साफ कर दिया है कि आने वाला जो समय है वो बहादुरगढ़ का बदलाव होगा, और बहादुरगढ़ के अंदर जितने भी विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जिनके विकास करने की बात कहकर लोग वोट मांग रहे हैं, उसको लेकर के पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया है कि इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी।